नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर 49 वर्षीय व्यक्ति हैं और उनकी हस्तरेखाओं को मैं वर्तमान में यहाँ पर देखने जा रहा हूँ। क्या क्या इनकी उंगलियों के फल हैं, क्या क्या इनकी रेखाओं के फल हैं, ये सब मैं आपके जीवन के अंदर क्या क्या घटनाएं इस समय चल रही हैं, कैसे आपकी मनोस्थिति है, सब बताने वाली आपकी रेखाएं मेरे सामने मौजूद हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ। इसके बाद सबसे पहले शुरुआत करता हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली से। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली और जो नहीं पहुँची सूर्य की उंगली के पहले पर्व तक। जब जब ये उंगली इस प्रकार से छोटी रह जाती है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर सब कुछ व्यवस्थित भी हो तो व्यक्ति अपने जीवन में संतुष्ट नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों के जीवन के अंदर उतार चढ़ाव का सामना अवश्य आता ही आता है। उसमें चाहे निर्णायक क्षमता की बात ले लीजिए या ईश्वर की लिखित आपकी जो उसने पृष्ठभूमि तैयार की है उसको कह लीजिए, तो ये आपके साथ घटनाक्रम होता रहता होगा, होता रहेगा। यहाँ पर प्रथम पर पूरा मानसिक मजबूत है, किसी प्रकार से ऐसा नहीं कह सकता कि कोई आपके दिमाग पर कोई ग्रहण है। दूसरा, व्यवहार का पर्व भी अपने आप में अनुकूल है, बहुत सारी खड़ी रेखाएं हैं, छोटी मोटी आगी तो बिगाड़ क्या लेंगी। और तीसरा पर्व निरंतर धन के आगमन के पर्व भी मौजूद हैं। सूर्य की पर्व की उंगली और यहाँ पर इसकी उंगली की लंबाई मुझे लगभग आपकी बृहस्पति की उंगली के बराबर दिखाई देती है। जब जब बृहस्पति की उंगली और सूर्य की उंगली दोनों बराबर हों, यदि सूर्य की उंगली लंबी है तो व्यक्ति तरक्की और ज़्यादा कर जाता है, लेकिन जब ये दोनों उंगलियां अगर बराबर होती हैं तो व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत लगभग एक समान जीवन का व्यतीत करता है। थोड़ा सा ऊंची हो जाए बृहस्पति की उंगली तो इसको कह सकते हैं अभिमानी होता है, ज्ञानी के साथ अभिमानी भी होता है। तो ये थोड़ी सी लंबी है, इस बात का ध्यान आपको रखना होगा, अभिमान ना करें। लेकिन यहाँ पर सूर्य की उंगली पर सब प्रकार से अच्छे फल है। कोई बीपी का रोग नहीं, कोई आंखों का रोग नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई अग्निकांड नहीं। व्यवहार में अपने जहाँ पर हैं वहाँ पर लोग बाग आपको सही रूप से कोई ना जलने वाले हैं आपसे, ना कोई ज़्यादा आपको लाभ देने वाले हैं। सम्मान में कोई कमी नहीं। शनि की उंगली की बात करता हूँ। शनि की उंगली और बहुत ही मजबूती के साथ एक रूपता से सीधी खड़ी हुई और बहुत सारी खड़ी हुई रेखा भी, यानी किसी प्रकार से कोई धन डूबने के योग नहीं, कोई आपका धन लेके बैठ जाए ऐसे योग नहीं, और साथ ही साथ आपके जीवन के अंतर्गत रोग भी आसानी से आपके अंदर प्रवेश नहीं करते। अभी भी कोई स्थायी रोग आपको नहीं है। यहाँ पर बात करूँगा मैं बृहस्पति की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली से लंबी थी। अभिमान को त्याग करके रखें। कभी भी ऐसा ना सोचें कि भाई मुझे ही सब कुछ टैलेंट आता है, दूसरे को नहीं आता है, क्योंकि इसका थोड़ा सा गलत हो जाता है। जब व्यक्ति उस जल्दबाजी में गलत निर्णय ले तो नुकसान हो जाता है। कुल मिलाकर पत्नी से संबंध अच्छे, यहाँ पर वर्तमान में संतान का सुख सहयोग भी मौजूद है। चलिए मैं बात करता हूँ आपके पर्व की, जिसको बोलते हैं बुध का पर्व। बहुत ही शानदार रेखाएं, अगर इस हाथ में देखें तो और यहाँ पर देखें तो कुल मिलाकर के अंदर चमड़ी के अंदर जो ज़्यादा रेखाएं और उभरी हुई रेखा के रूप में जो उधर मैंने आपको 3 रेखाएं दिखाई, ये 3 रेखाएं व्यक्ति के जीवन में काफ़ी होती है उसके लिए धन के लगातार प्राप्त करने के लिए। तो बहुत सुंदर रेखाएं हैं जो आपके पास निरंतर धन के आगमन को वर्तमान में भी प्राप्त कराती हैं। मैं बात करता हूं आपके सूर्य पर्व के बारे में। यश मान सम्मान का सूर्य का पर्व, और उसके अंदर एकमात्र रेखा सीधी तो नहीं पहुंचती। कुल मिलाकर के थोड़ा सा इसको कह सकता हूं, यहाँ पर कुछ चमड़ी के अंदर है, कुछ एकाध रेखांकित दिखाई पड़ती है। यानी ये वो चीज़ है जिससे ऊंचे पद की प्राप्ति नहीं होती। सूर्य पर्वत पर अच्छी रेखा नहीं है। कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकता हूँ कि जिस स्थान पर भी, जिस कार्य क्षेत्र में भी आप हैं, वहाँ से अपने आप में संतुष्ट नहीं हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपके जीवन के अंतर्गत ऐसा समझ लीजिए कि बस कुछ भी करें, भागदौड़ करें, कुछ करें, कोई ऊंचा सम्मान तो यहाँ मिलने के योग नहीं दिखाई देते। मैं बात करता हूँ एक और पर्व के बारे में, और वो पर्व है आपका यहाँ पर पर्व आपका शनि का पर्व, यानी धन का पर्व। धन के पर्व में जो साइड वाली रेखा उनको ना गिरें, ये 3 रेखा है आपकी, ये शनि पर्व के नीचे आ रही हैं, ये हृदय रेखा जा रही है ऊपर की तरफ। जब जब इस प्रकार की रेखाएं
आदमी के हाथ के अंदर दिखलाई पड़ती हैं। पर्वत दबा हुआ है, साथ ही साथ शाखाएं वाली रेखा है, यानी कि धन आया और छिटक के इधर उधर बराबर हो गया, यानी बचत की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत व्यक्ति नहीं कर पाता। इसके बाद बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके पहले बृहस्पति पर्व के बारे में, बृहस्पति का पर्व। और यहाँ पर यदि आपको देखेंगे तो बहुत सारी रेखाएं ये इस तरीके से हों तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति भी मिल जाती है, ईश्वर के प्रति आस्था भी रखता है और सही रूप से कर्म करता है, संतान का सुख सहयोग। बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इतनी भर रेखाएं व्यक्ति को 3 चीज़ अवश्य दिलाती हैं, पत्नी का सुख, संतान का सुख सहयोग, ये सब चीज़ें यहाँ पर सही तरीके से दिखलाई पड़ती हैं। चलिए मैं बात करूंगा एक और पर्वत के बारे में। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे एक्स की सी अनुभूति लगी, लगातार इस जगह से लेकर के यहाँ तक ये एक्स की अनुभूति लगी। इस एक्स की अनुभूति का अर्थ क्या है? जब व्यक्ति की यहाँ पर देख रहा हूँ तो इससे आगे की मैं अभी रेखा नहीं बोल सकता, लेकिन इन एक्स का आपके जीवन में जो प्रभाव है वो आएगा 55 वर्ष के बाद, क्योंकि ये शनि पर्व के कहीं ना कहीं रेखा के बराबर साइड से रखती है। तो ये एकदम अगर इस प्रकार की रहती हैं आपके जीवन में 55 वर्ष के बाद भी, तो ये निश्चित बात है कि धन के आगमनों पर खर्च का आरा लगातार चलता रहेगा। बात करते हैं हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और यहाँ से निकलती है कुछ दो मुखी सी होकर के, कुछ एक तरह से रेखा देखें तो यहाँ से एक रेखा इस तरीके से थोड़ा सा गिरती है, पत्नी के साथ थोड़ा सा वाद विवाद के संबंध रहना। कुल मिलाकर ज़्यादा खराबी की बात नहीं कर रहा। ये पर्व के नीचे बोलती है शनि पर्व के नीचे। शनि पर्व के नीचे जब हृदय रेखा ज़्यादा पहुँचती हैं तो अधिकतर ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति जीवन के अंदर विचलित है, धन से संबंधित समस्या है। मन के अंदर सिर्फ यही बात है कि भाई मेरा बुढ़ापा कैसा होगा, मेरे पास धन की स्थिति वैसे मजबूत बनी रहे ना बनी रहे, इस तरह की बात है, लेकिन कोई रोग की बात नहीं, किसी भी प्रकार से यहाँ पत्नी से कोई संबंध खराब की संकेत नहीं। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके यहाँ निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व और इसकी रेखा यदि मैं देखता हूँ तो ये यहाँ से चलती हुई लगभग जहाँ जहाँ ये काट के जा रही है, ये तो उम्र के पक्ष आपके निकल चुके हैं, ये यहाँ तक, ये तो इस पक्ष से तो आप निकल चुके हैं। इसके बाद की रेखाएं मंगल रेखाएं सब अंदर है, यानी कोई भी राहु रेखा का स्वरूप नहीं है। लेकिन इसके बाद थोड़ा सा कह सकता हूँ कि यहाँ से आपके जीवन का आप 49वां वर्ष गिनते हैं, वहाँ से आपके जीवन की ये रेखा है, ये 49वें वर्ष है। इससे पहले बहुत संघर्ष हुआ, काटाफीटी हुई, वो डिस्टर्बेंस रहा, ये सब चीज़ें रही हैं, लेकिन आज भी आपकी कार्य करने की शैली है। प्रॉब्लम है कहाँ पर? बुद्धि रेखा पर। बुद्धि रेखा का इतना ज़्यादा लहरदार होना ये अपने आप में अच्छा संकेत नहीं। चलिए मैं पाउडर वाले में भी देख लेता हूँ इसे। यहाँ पर देखिएगा, ये है आपकी बुद्धि रेखा, नीचे वाली नहीं है। ये बुद्धि रेखा कैसी हुई? लहरदार। लहरदार का बुद्धि रेखा का मतलब होता है व्यक्ति अपनी बात पर पक्का नहीं रहता, अपने विचारों पर पक्का नहीं रहता, अपने निर्णयों पर पक्का नहीं रहता, बहुत विचलित रहता है बुद्धि से। तो ये अपनी आदत आपको बदलनी होगी। थोड़ा सा बिना वजह घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको ये चीज़ मिली हुई है, तो इसके कारण तो आप विचलित रहेंगे। लेकिन ये मैंने बताया कि इस तरह से विचलित रहने वाला यह हाथ है, तो विचलित तो आप रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनसे आपको उस आदतों से बचना है। यहाँ पर जितने मंगल पर्वत पर इतनी बड़ी बड़ी लंबी रेखाएं हो जाएं तो ये व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत पत्नी से संबंधों में खराबी, क्रोध आ जाना, परिवार से झगड़ना, कभी कभी झगड़े झंझट मुकदमों का भी रोल होता है। व्यक्ति की कभी कभी लड़ने की प्रवृत्ति भी होती है, तो इनसे आपको बचना है। ऐसी चीज़ों का सामना ना करना पड़े, इससे आपको बचना है। यहाँ पर पूरा का पूरा चंद्र प्रेरित पर्वत एक्स की रेखाओं से, दीप की रेखाओं से, बुरी रेखाओं से, कटी-फटी रेखाओं से पूरा का पूरी तरह से विराजमान है, खराब है। यानी मानसिक चिंता, मानसिक डिप्रेशन को दिखलाने वाली रेखा। और साथ ही साथ यहाँ पर गहरे पानी में न जाने के लिए मैं आपसे कहूँगा, और अपने आप को, मनोवृत्ति को ज़रा मजबूत रखिए, क्योंकि अभी ये चमड़ी के अंदर रेखा है, अगर ये ऊपर उभर आई तो ये आपके जीवन में ज़्यादा आपको नुकसान देगी। तो इस तरह की प्रवृत्ति है। अभी इनका ज़्यादा नुकसान इसलिए नहीं है कि ऊपर की तरफ नहीं आई है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर पर्व की, और वो आपकी पहले व्यापारिक रेखा बुध रेखा को देख लेता हूँ। यहाँ पर बुध रेखा बहुत मजबूती के साथ नहीं,
यानी कुल मिलाकर यदि व्यापार करें तो उसमें को बहुत ज़्यादा अप डाउन का सामना, बहुत ज़्यादा तेर बदल और साथ ही साथ नुकसान का सहयोग। इसमें तो एक शाखा का संबंध जाकर आपकी सूर्य पर्वत से भी बनता है, यानी भाग दौड़ होगी लेकिन उसके बाद रिजल्ट अच्छे दिखलाई नहीं पड़ते। तो ये इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बहुत मजबूत बुध रेखाओं की नहीं, जो नौकरी परिवर्तन करा सकती है, आपको स्थान परिवर्तन करा सकती है, व्यापार में अप डाउन का सामना, व्यापार परिवर्तन करा सकती है। ऐसी बहुत सारी खराब रेखाएं आपके पास हैं। बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। जो भाग्य रेखा आपके जीवन में चली गई हैं वो तो उठा पटक करती रही। अब यहाँ पर फिर भी दिखला देता हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छी भाग्य रेखा नहीं है। अस्त होती रही, आपके जीवन में ख़त्म हो गई, फिर चली, फिर इसके बाद सीधा चलती हुई यहाँ तक ऊपर तक पहुँच गई। ये तो एक ऐसी रेखा जा रही है जो लगातार बताती है कि भाई ज़्यादा परिवर्तन ना हो। लेकिन ये नीचे से यहाँ तो पहली रेखा तो मैंने बताई आपको आपके 49वें वर्ष में, और वो दूसरी रेखा जो है वो आपके जीवन में लगभग 55-56वें वर्ष में ये वाली। तो ये 49वें वर्ष के बाद एक रेखा जा रही है इस प्रकार से, और ये शनि पर्व की तरफ देखती हुई। यानी इस समय के बाद आपका साल भर के अंदर आपका जो भी काम है वो स्थायी रूप से होगा। आप मजबूती के साथ अपने जीवन में कुछ महसूस सही तरीके से करना शुरू कर देंगे। इससे पहले बहुत सारी राहु रेखाओं ने काटा, लेकिन आगे कहीं भी नीचे तक कोई राहु रेखा आपकी आयु रेखा को नहीं काट रही है। उसके बाद अब दूसरी रेखा भी पक्की मजबूत है। तो मैं बता रहा हूँ 55-56 वर्ष के बाद भी कोई अच्छी अनुभूति आपको प्राप्त होगी। तो ये सब बातें यहाँ पर मैंने आपको बताई। तो ये भाग्य रेखा का स्वरूप कुल मिलाकर ठीक है आपके जीवन में आने वाले समय में। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके शुक्र पर्व के बारे में। संसाधनों का पर्व शुक्र पर्व, और यहाँ पर यदि देखता हूँ तो कोई इतना खराब नहीं है, कोई एक्स का चिन्ह नहीं है, सिर्फ ये चटकदार मार्बल्स रेखाएं ज़्यादा बहती हैं। यानी जीवन के संसाधन आपके पास में जो आपकी स्रोत है उसके हिसाब से ठीक है। तो ये सब मैंने बताता हूँ आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा यहाँ से जाके चली, इसमें से एक रेखा पैतृक रेखा के रूप में भी है, यानी पैतृक संपत्ति भी कुछ मिली, और इसके प्रकार से ये आयु रेखा अंदर की तरफ टर्न हो गई और अंदर नीचे दो मुखी भी हो गई, यानी जीवन बुढ़ापा अच्छा सुरक्षित। तो कुल मिलाकर ये अच्छी रेखा आपके पास लगभग 78 से 80 वर्ष की है। अंदर ये मंगल रेखा थी जिसने आपके पिछले समय में आपको साहस बनाए रखा, अप्स डाउन से सामना करने की हिम्मत प्रदान की। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर सवालों के बारे में। तो शुक्र पर्व आपका बता चुका हूँ मैं, संसाधन आपके पास ठीक ठाक है। सबसे पहला सवाल है आपका, मेरे आय के स्रोत पर कोई समस्या तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं। कहीं से कहीं तक 5 साल तक तो मैं कह सकता हूँ कि आपके आय के स्रोत पर कोई समस्या नहीं है। हाँ, बीच में खर्चे जरूर आपको काफ़ी आने वाले हैं, ये मुझे ज़रूर नज़र आता है। तो उनके पास आपके आमदनी का स्रोत होगा जो जिससे आप हल कर जाएंगे अपनी समस्याओं को। तो आय के स्रोत आपके कम नहीं होंगे। अभी 5 साल तक मैं इसको बोलता हूँ, हालांकि मैंने आगे तक बहुत सारा इशारा दिया है, लेकिन यहाँ पर अभी 5 साल तक ही हस्तरेखा कहती है, इससे ज़्यादा बोलना ठीक नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी रेखाएं बंद भी सकती हैं, बहुत सारी बिगड़ भी सकती हैं। पैतृक संपत्ति और जमीन संबंधी विवाद का हल क्या होगा? यहाँ पर जब आपको ऐसा लगे कि छोटी छोटी रेखाएं काफ़ी खड़ी होने लगी हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपकी जो पैतृक संपत्ति का जो विवाद है, क्योंकि यहाँ मुकदमे की रेखा तो दिखाई दी मुझे, लेकिन जीत की रेखाएं ये होती हैं। कुल मिलाकर जब ऐसी रेखाएं जब आपको यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देने लगे, समझ लीजिए आप मुकदमे की जीत के आसपास हैं। यहाँ पर पैतृक संपत्ति और ज़मीन संबंधी विवाद का हल क्या होगा? बिल्कुल निश्चित रूप से मुझे जो है 50वें वर्ष में खड़ी रेखा भी दिखाई दी, तो उसके द्वारा भी नीचे भी पैतृक संपत्ति मिलने का योग मेरे हिसाब से यहाँ रेखाएं खड़ी बनेंगी भी ये, और निश्चित रूप से आपको पैतृक संपत्ति भी मिलेगी। उसके लिए कुछ उपाय मैं बताऊंगा जरूर, अगर वो कर लेंगे तो निश्चित रूप से पक्ष आपके ही पक्ष में रहेगा। वैवाहिक स्थिति 49 वर्ष की उम्र के बाद कैसी रहेगी, उसकी कोई चिंता की बात नहीं है, वो आपका सब कुछ बढ़िया रहने वाला है। बच्चों के बारे में आपने पूछा है, तो बच्चों का सहयोग भर मैं आपसे यहाँ बता सकता हूँ। बाकी बच्चों की जन्मपत्री मुझे दिखलाएंगे तो उनके विवाह के बारे में, शादी के बारे में, शिक्षा के बारे में, नौकरी के बारे में, जो भी आप पूछना चाहें उसका जवाब मैं दे सकता हूँ। क्या मुझे आय के अन्य स्रोत भी तलाशने पड़ेगा? यदि करना पड़ेगा तो वह स्रोत किस क्षेत्र में संबंधित होगा?
बिल्कुल भी नहीं। व्यवसायिक क्षेत्र का और कोई स्रोत यदि आपने ढूंढने के प्रयास किया तो रेखा तैयार है, चंद्र पर्वत की भी और बुध पर्वत की भी, और साथ ही साथ बुध रेखा कि आपको भारी नुकसान हो जाए। तो कृपया करके शांत रहिएगा और बड़े आराम के साथ अपना जीवन व्यतीत करिए। यहाँ पर मेरे जीवन का सुखमय पल आएगा या नहीं, यदि आएगा तो वह कौन सा वर्ष है। जो इस समय मैं आपका समय देखता हूँ उसको मैं खराब नहीं कह सकता। वर्तमान का जो समय है वो आपका मैं खराब नहीं कह सकता। अभी मुझे 4-5 साल तक इससे ज़्यादा आपकी कोई ज़्यादा संभावना नहीं, और आगे तक की मैं बहुत बोल नहीं सकता क्योंकि पता नहीं रेखाओं का क्या रुख बने। तो कुल मिलाकर अभी आपका अच्छा समय है। आप निराशावादी व्यक्ति ज़्यादा हैं क्योंकि आपकी ये रेखाएं बताती हैं, आपकी बुद्धि रेखा बताती है, उस पर आपको नियंत्रण रखना है। क्या करें आप? सबसे पहले तो संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ करें, संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ करें। दूसरा, आपको मुकदमों में जीत यदि चाहिए तो आप यहाँ पर मंगलवार और शनिवार दोनों दिन बैठ करके सुंदर कांड का पाठ करें, सुंदर कांड का पाठ करें। या तो एक काम करें, चमेली के तेल का दीपक जला लें, घर के अंदर भगवान के बजरंग बली के सामने रखें, 4 बेसन के लड्डू उनके सामने रख लीजिए, बूंदी के लड्डू उनके सामने रख लीजिए, और उसके बाद में आप वहाँ बैठकर सुंदर कांड का पाठ करें। या आप हनुमान जी के मंदिर में चले जाइए, वहाँ बैठ करके आप मंगलवार शनिवार सुंदर कांड का पाठ पढ़ें। केवल अगर आप शनिवार को भी इस बस काम को कर गए तो भी निश्चित रूप से मुकदमे आपके पक्ष में जाएंगे और जीत आपको प्राप्त होगी। तो ये लगातार करिए यदि आप चाहते हैं मुकदमों में जीत। तो यहाँ ये मैंने आपको बताया, पूजा में रोजाना हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, ये सब कर सकते हैं। इतना करिए, आपके जीवन की सारी समस्याएं हल होंगी। नमस्कार।